एवरीवन, आज हम करेंगे अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण 25 एमसीक्यूज। ओके गाइस, आइए स्टार्ट करते हैं। आपकी 1 मार्च 2026 को होने वाली एमपी सेट को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। ओके गाइस, आइए। क्वेश्चन नंबर 1, गिफिन वस्तु के लिए एंजल वक्र होता है। गिफिन वस्तु के लिए एंजल वक्र होता है। ऑप्शन ए ऋणात्मक ढाल लिए हुए, ऑप्शन बी धनात्मक ढाल लिए हुए, ऑप्शन सी क्षैतिज या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए ऋणात्मक ढाल लिए हुए। गिफिन वस्तु के लिए एंजल वक्र होता है ऋणात्मक ढाल लिए हुए। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मांग वक्र की आय लोच ऋणात्मक होने पर जैसे आय घटती है वस्तु की मात्रा ऑप्शन ए गिरती है, ऑप्शन बी गिरती व बढ़ती हुई दोनों, या ऑप्शन सी बढ़ती है, या ऑप्शन डी अपरिवर्तित रहती है। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। मांग वक्र की आय लोच ऋणात्मक हो जाती है तो आय क्या हो जाती है, घटती है। वस्तु की मात्रा कैसी होती है, गिरती हुई या बढ़ती हुई। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ऑप्शन सी बढ़ती है। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उसकी मांगी गई मात्रा परिवर्तित रहने पर मांग वक्र। एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उसकी मांगी गई मात्रा परिवर्तित रहने पर मांग की कीमत लोच का गुणांक होता है। मांग की कीमत लोच का गुणांक होता है। कैसा होता है, 1 से ज़्यादा, ऑप्शन बी 1 से कम, ऑप्शन सी अनंत, या ऑप्शन डी शून्य। बताइए एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर, एक वस्तु है, ठीक है, उसकी कीमत में परिवर्तन होता है। कब होता है, जब उसकी मांगी गई मात्रा में यानी क्वांटिटी, जैसे 1 kg या कितने भी हो, मात्रा में होने वाले परिवर्तन पर मांग की कीमत लोच का गुणांक कैसा होता है। गुणांक कैसा होता है, शून्य होता है। ओके गाइस, कैसा होता है, शून्य होता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक फर्म का मांग वक्र। एक पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक फर्म का मांग वक्र ऑप्शन ए ऊर्ध्व होता है, ऑप्शन बी क्षैतिज होता है, ऑप्शन सी ऋणात्मक ढाल लिए हुए, ऑप्शन डी धनात्मक ढाल लिए हुए। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी क्षैतिज होता है। ओके गाइस, एक पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक फर्म का मांग वक्र कैसा होता है, क्षैतिज होता है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लाभ अनिश्चितता वहन करने का प्रतिफल है। यह कथन किसका है। लाभ अनिश्चितता वहन करने का प्रतिफल है, यह कथन किसका है। ऑप्शन ए जेबी क्लार्क, ऑप्शन बी ए सिपिगो, या ऑप्शन सी FH नाइट, या ऑप्शन डी सुम्पीटर। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ओके गाइस, बताइए इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी FH नाइट। क्या आएगा, ऑप्शन सी FH नाइट। ओके गाइस, लाभ अनिश्चितता वहन, ओके, जो प्रोफेसर नाइट के अनुसार जोखिम 2 प्रकार के होते हैं, व्यवसाय के जोखिम और वे जोखिम जो बीमे के योग्य नहीं होते हैं। ओके, और जो बीमा होते हैं वो वाले। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जब मांग वक्र लोचदार होता है, जब मांग वक्र लोचदार होता है तब MR होगा। क्या होगा MR में। ऑप्शन ए ऋणात्मक, ऑप्शन बी शून्य, ऑप्शन सी इकाई के बराबर, या ऑप्शन डी धनात्मक। जब मांग वक्र लोचदार हो तब MR क्या होगा, ऋणात्मक होगा, शून्य होगा, इकाई के बराबर होगा, या धनात्मक होगा। बताइए इसका आंसर क्या आएगा, ऋणात्मक होगा। अगर मांग वक्र कैसा हो, लोचदार हो, तो MR मार्जिनल रेवेन्यू। क्या है, MR का फुल फॉर्म मार्जिनल रेवेन्यू। ओके गाइस, सीमांत मार्जिनल, सीमांत क्या होता है, सीमांत राजस्व, है ना। ओके गाइस, आगे बढ़िए।
क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन मुद्रा की पूर्ति को विस्तृत रूप से मानता है? निम्न में से कौन मुद्रा की पूर्ति को विस्तृत रूप से मानता है? कैसा मानता है? विस्तृत रूप से। ओके गाइस, बताइए इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए M1, ऑप्शन बी M2, ऑप्शन सी M3, ऑप्शन डी M4। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा ऑप्शन 4, M4। M4 और M3 क्या है? विस्तृत मुद्रा है। ठीक है, ये विस्तृत मुद्रा है और ये है ब्रॉड मनी। इसको क्या बोलते हैं? विस्तृत, है ना, विस्तृत बोलते हैं। और ये क्या है? संकीर्ण। ये कैसी है? संकीर्ण है। ठीक है, 1 2। ठीक है, ये क्या है? संकीर्ण मुद्रा है। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मुद्रा परिमाण के आधुनिक सिद्धांत का श्रेय जाता है? मुद्रा परिमाण के आधुनिक सिद्धांत का श्रेय जाता है ऑप्शन ए मिल्टन फ्रीडमैन को, ऑप्शन बी जेबी से को, ऑप्शन सी J.M. किन्स ने, या ऑप्शन डी रॉबर्ट E. लुकल ने। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए मिल्टन फ्रीडमैन। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मूल्य एवं पूंजी वैल्यू एंड कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक थे? पेपर, है ना, लेखक थे। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? ठीक है, ऑप्शन ए R.G.D. एलन, ऑप्शन बी एडविन कैनन, ऑप्शन डी J.R. हिक्स, या ऑप्शन डी एरविंग फिशन वैल्यू एंड कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक थे। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? ओके गाइस, इसका आंसर आएगा J.R. हिक्स। क्या आएगा? J.R. हिक्स वैल्यू एंड कैपिटल पुस्तक के लेखक। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जब दो वस्तुओं के बीच मांग की आड़ी लोच शून्य होती है, जब दो वस्तुओं के बीच मांग की लोच क्या होती है? आड़ी होती है ना, शून्य। मांग की आड़ी मूल्य लोच क्या हो जाती है? शून्य होती है। तो वस्तुएं कैसी होती है? बताइए। ऑप्शन ए पूरक होती है, ऑप्शन बी प्रतिस्थापन होती है, ऑप्शन सी स्वतंत्र होती है, या ऑप्शन डी विलासिता की वस्तुएं होती है। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी स्वतंत्र होती है। कैसी होती है? जब दो वस्तुओं के बीच मांग की आड़ी लोच शून्य हो जाए तो वस्तुएं परस्पर कैसी होती है? स्वतंत्र वस्तुएं होती है। ओके, क्या होती है? परस्पर स्वतंत्र वस्तुएं होती है। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विक्रय लागत शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस अर्थशास्त्री ने किया? बताइए। ऑप्शन ए P.S. एमुलसन्स, ऑप्शन बी ए मार्शल, ऑप्शन सी ए चैम्बरलिन, ऑप्शन डी जॉन रॉबिन्सन। बताइए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आएगा ई चैम्बरलिन। क्या आएगा? ई चैम्बरलिन ने विक्रय लागत शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। आपको ये 1 मार्च 2026 को इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ए टर्टाइज ऑन मनी नामक पुस्तक किसने लिखी? ए टर्टाइज ऑफ मनी, ट्रेटाइज ऑन मनी नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए किन्स, ऑप्शन बी क्राउथर, ऑप्शन सी रॉबर्टसन, ऑप्शन डी इंजिंग। बताइए इसका आंसर क्या? यह पुस्तक किसने लिखी है? किन्स ने लिखी है। किसने लिखी है? किन्स ने लिखी है। ओके, कब लिखी है? 1929 में। ठीक है, 1929 में लिखी है। ओके, 1929। ओके, सॉरी 1929। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, फिशर ने इस टाइप के क्वेश्चन MP सेट में देखने को मिल सकते हैं। ओके गाइस, फिशर ने मुद्रा परिणाम सिद्धांत की व्याख्या, मुद्रा परिणाम सिद्धांत की व्याख्या के लिए निम्न समीकरण दिया है। फिशर ने मुद्रा परिणाम सिद्धांत की व्याख्या के लिए निम्न समीकरण दिया है। ऑप्शन ए MV + MV + PT बराबर बी, ऑप्शन बी है P बराबर KR, ऑप्शन सी है P बराबर PT, या ऑप्शन डी है P बराबर MC + MV। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? बताइए इसका आंसर क्या आएगा गाइस? ऑप्शन ए। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए MV +
V प्लस PT। ओके गाइज, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तुलनात्मक लागत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल ट्रेड, ओके, तुलनात्मक लागत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? इस टाइप के क्वेश्चन 100% एमपी सेट में देखने को मिल सकते। ओके गाइस, ऑप्शन ए डेविड रिकार्डो, ऑप्शन बी एडम स्मिथ, ऑप्शन सी JS मिल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। क्या आएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए डेविड रिकार्डो। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, आदान प्रदान इनपुट आउटपुट विश्लेषण को किसने विकसित किया? इनपुट आउटपुट का विश्लेषण किसने विकसित किया? ऑप्शन ए लियोनटिफ, ऑप्शन बी डोमार, ऑप्शन सी रॉबर्टसन, ऑप्शन डी नरकशे। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा प्रोफेसर लियोनटिफ ने किया है। ओके, किसने किया है? प्रोफेसर लियोनटिफ ने किया है। कब किया था? 1951 विकसित किया था। कब किया? 1951 में किया था। ओके, लियोनटिफ मॉडल 100% इसमें से क्वेश्चन आएगा। ओके गाइस, ये वाले टॉपिक से। ओके, मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक भी करवाऊंगी आपको। ओके, इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक भी कवर करेंगे। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ने के लिए प्रोफेसर नरकशे के किसकी वकालत की? ऑप्शन ए कृषि वृद्धि, ऑप्शन बी संतुलित वृद्धि, ऑप्शन सी असंतुलित वृद्धि, ऑप्शन डी औद्योगिक वृद्धि। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी संतुलित वृद्धि। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 17, हैरड के मॉडल में पूर्ण रोजगार के लिए आवश्यक है? ऑप्शन ए G बराबर GW, ऑप्शन बी G बराबर GW इंटू GN, ऑप्शन सी G बराबर GW बराबर GN, या ऑप्शन डी GN बराबर GW। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। ओके गाइज, G बराबर GW बराबर GN। हैरड डोमर मॉडल इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ओके गाइज, आगे बढ़ते हैं। हैरड डोमर मॉडल पूरी तरह से परफेक्ट इसको कवर कर लेना। ओके, मैं भी करवाऊंगी इसके MCQs और टॉपिक भी, ये वाला भी। ओके गाइज, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट किसकी कृति है? द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसकी कृति है? प्रोफेसर किंडलबर्जर, प्रोफेसर शुम्पीटर, या प्रोफेसर मार्शल, या प्रोफेसर वॉलरस। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसकी कृति है? ओके गाइस, बताइए इसका आंसर क्या आएगा? प्रोफेसर शुम्पीटर। ओके गाइस, इसका आंसर आएगा प्रोफेसर शुम्पीटर। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में औद्योगिक वित्त के लिए सर्वोच्च संस्थान कौन सी है? भारत में औद्योगिक वित्त के लिए सर्वोच्च संस्थान कौन सी है? बताइए। ऑप्शन ए RBI, ऑप्शन बी IDBI, ऑप्शन सी ICICI, या ऑप्शन डी IFC। बताइए औद्योगिक वित्त के लिए, किसके लिए? औद्योगिक वित्त के लिए IDBI। ओके, IDBI इसका फुल फॉर्म जानते हैं? इसका फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल, क्या है इसका फुल फॉर्म? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ओके गाइस, इसकी स्थापना भी कब हुई थी? 1964 में। कब हुई थी? 1964 में, है ना। अपन 25 ही क्वेश्चन नहीं, 30 या 50 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। 20 क्वेश्चन, गुणक का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? गुणक का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? ओके गाइस, बताइए। ऑप्शन ए FA काहन, ऑप्शन बी रॉबिन्सन, ऑप्शन सी मार्शल, या ऑप्शन डी किन्स। इसका आंसर क्या आएगा? गुणक सिद्धांत का सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? FA काहन ने किया है। ओके गाइस, FN काहन आएगा, है ना, इसका हिंदी में इस टाइप से। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं।
ये वाला भी इम्पोर्टेंट है। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 22, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड एम्प्लॉयमेंट है ना, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी किसकी पुस्तक है? प्रोफेसर जॉन मेनार्ड किन्स, प्रोफेसर पिगू, प्रोफेसर मार्शल, या इनमें से कोई नहीं? आंसर क्या आएगा? जॉन मेनार्ड किन्स ने की है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। एक क्वेश्चन बुक से रिलेटेड 100% एमपी सेट में आएगा। ओके गाइस, अच्छे से करना, सारे में टॉपिक से बुक्स का नेम जरूर याद करना। क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रीय आय समिति कब नियुक्त की गई है? राष्ट्रीय आय समिति कब नियुक्त की गई है? ऑप्शन ए सन 1951, सन 1950, सन 1952, ऑप्शन डी है सन 1949। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, सन 1950 में की गई है। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में राष्ट्रीय आय से संबंधित आंकड़े सर्वप्रथम किसने दिए थे? ऑप्शन ए एम रॉय, ऑप्शन बी एम मुखर्जी, ऑप्शन सी रनाडे, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। बताइए क्या आएगा इसका? इसका आंसर क्या आएगा? दादा भाई नौरोजी। क्या आएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी ने दिया था, है ना। कब दिया था? सन 1868 में, 1868 में दिया था। ओके गाइस, कब दिया था? 1868 में। अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक थी पुअर्टी, पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश है ना, ब्रिटिश रूल। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। अन ब्रिटिश रूल ऑफ इन इंडिया, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ओके, कब दिया था? 1868 में। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने। अन ब्रिटिश रूल, ठीक है, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी, पॉवर्टी यानी गरीबी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में राष्ट्रीय आय के प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं। ऑप्शन ए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, ऑप्शन बी भारतीय आय समिति द्वारा, ऑप्शन सी भारतीय विकास परिषद द्वारा, या ऑप्शन डी भारतीय उत्पादकता परिषद द्वारा। बताइए। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, CSO, है ना, सेंट्रल स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन। ओके गाइस, सेंट्रल स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है ना, 25, केंद्र के रोजगार सिद्धांत के अंतर्गत, केंद्र के रोजगार सिद्धांत के अंतर्गत पूर्ण रोजगार से तात्पर्य है पूंजी। ऑप्शन ए पूंजी का पूर्ण रोजगार, ऑप्शन बी श्रम का पूर्ण रोजगार, ऑप्शन सी प्राकृतिक साधनों का पूर्ण रोजगार। बताइए ऑप्शन डी क्या है? उपरोक्त सभी। केंद्र के रोजगार सिद्धांत के अंतर्गत क्या आएगा? ऑप्शन डी इसका आंसर आएगा, उपरोक्त सभी। ओके गाइस, केंद्र के रोजगार सिद्धांत के अंतर्गत पूर्ण रोजगार से तात्पर्य क्या है? उपरोक्त सभी। ठीक है गाइस, ओके, आगे बढ़ते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए और अच्छा बेटर कंटेंट लाऊंगी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। ओके, टॉपिक भी क्लियर करेंगे जो इम्पोर्टेंट है, जिसमें से 100% आने की संभावना रहेगी। ओके गाइस, वही टॉपिक अपन करेंगे, क्योंकि 10 दिन के अंदर जी जान लगा के मेहनत कर मैं डेली आपके लिए वीडियो लाऊंगी। ओके, 1 या 2 वीडियो डेली अपलोड करूंगी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना। ओके, और
सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करना। कमेंट से मैं क्या, उससे मोटिवेट भी मिलता और ये मैं और अच्छा कंटेंट प्रदान करने की कोशिश करूँगी। ओके, थैंक यू।